हेलो एवरीवन, चलिए आज साथ मिलके करते हैं कुछ ग्लैम लुक मेकअप और इस बोरिंग संडे को एक कुछ एक्साइटिंग बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अभी मेरी स्किन बिल्कुल भी क्लीन एंड क्लियर है। मैंने बस एक मॉइस्चराइज़र लगाया है तो उसको भी मैं क्लीन करूँगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट टेकिंग अ वेट वाइप और उसको अच्छे से मैं क्लीन करूँगी अपने फेस को, ताकि कहीं भी कुछ मेकअप ना रहे। ओके, आई एम वेरी ऑब्सेस अबाउट माई काजल। ये एवरीडे वेयर है और मैं कितना भी इसको क्लीन कर लूँ ये थोड़े बहुत रह ही जाते हैं। तो अभी जो हम लोग करेंगे उसमें काजल मैं इंक्लूड करूँगी, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं इसको क्लीन नहीं कर रही हूँ। और अब बारी आती है हमारे टोनर की, तो मैं यहाँ रोज़ वाटर मिस्ट अप्लाई कर रही हूँ और ये हवाई फ़ैन से थोड़ा सा मैं ड्राई करूँगी अपने मिस्ट को, इससे पहले कि मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँ। सो आज मैंने लिया है BIE का सुपर पावर मॉइस्चराइज़र। ये बहुत ही थिक मॉइस्चराइज़र है एंड बहुत ही प्लम्पिंग है, हाइड्रेटिंग है और मेरे स्किन टाइप को बहुत सूट करता है, इसलिए मैं ज़्यादातर मेकअप बेस में यही यूज़ करती हूँ। और अब सबसे पहला मैं करूँगी आई मेकअप स्टार्ट, और उसके लिए मैंने एक प्रिसाइज एंगुलर ब्रश लिया और मेरा एनास्तासिया पोमेट लिया है। और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जो मेरा ब्रोज़ है उसकी ब्रो लाइन से उसको मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ, अपर ब्रो लाइन एंड लोअर ब्रो लाइन। और बहुत ही सॉफ्टली मैंने इसे डिफ़ाइन कर लिया है और बहुत लाइटली फिल करूँगी ताकि बहुत ज़्यादा हार्श न लगे। और वैसे भी मेरी नेचुरल आईब्रोज़ माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, तो मुझे ज़्यादा कुछ एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप देख सकते हैं विजिबल कि मेरे आईब्रोज़ कैसे लग रहे हैं। और अब मैं कंसीलिंग करूँगी अपने आईलिड का। आई मेकअप शुरू करने से पहले तो मैंने जहाँ ब्रोज़ किया था उसके जस्ट बीनीथ द ब्रो मैंने अपना कंसीलर जो है बहुत ही प्रिसाइज एक जो कट क्रीज ब्रश है उससे अप्लाई करूँगी। जस्ट अप्लाई 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 इक्वली और बहुत ही थिन लेयर, मतलब मैंने बहुत कम प्रोडक्ट लिया है। थोड़ा सा मैं ब्रोज़ के ऊपर भी क्लीन कर रही हूँ और अब बस इसे टैप करके मैं सेट करूँगी इसको खुद की प्लेस पे, ताकि हमारा प्रोडक्ट इधर उधर ना हो, सिर्फ टैप किया है। और अब मैं एक कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ और सेम ब्रश से थोड़ा सा कॉम्पैक्ट से मैं डैब कर रही हूँ, ताकि जो हमारा हमने बेस क्रिएट करना है मेकअप से पहले वो सेट हो जाए इक्वली। मैंने दोनों आईलिड पे कर लिया और मैं सॉफ्ट ग्लैम एनास्तासिया का पैलेट ले रही हूँ और जो ये डार्कर शेड है हमारा डार्क मरून शेड वो मैं पहले यूज़ कर रही हूँ। क्रीज लाइन क्रिएट करूँगी मैं सबसे पहले और बहुत रफली एक मैंने लिया है ब्लेंडिंग ब्रश, ना बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है ना मीडियम है, ये थोड़ा सा फ्लफ़ी है। और जस्ट मैं बहुत ही रफली एक क्रीज लाइन क्रिएट कर रही हूँ, थोड़ा मर्ज करते हुए आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ सर्कुलर मोशन में करूँगी। ओ लाइट चली गई, ब्लैकआउट। अरे नहीं, मैं वापस आ रही हूँ, 2 मिनट। हाँ जी, तो वापस से मैंने अब दूसरे आईलिड पे भी वही अप्लाई किया है। सॉफ्ट सा जो हमारा क्रीज लाइन है वो मैं क्रिएट कर रही हूँ बहुत जेंटली। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ आई शेडो नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं डे मेकअप लुक कर रही हूँ और एक रफली जो है वो मैं एक क्रीज लाइन क्रिएट कर रही हूँ। अब आई मेकअप में क्या होता है, मुझे ज़्यादा हार्श मेकअप पसंद नहीं है, इट शुड बी एकदम से ब्लेंडेड, मतलब मुझे ज़्यादा वही पसंद है। और अभी इन भी है कि हम मेकअप जो है टेक्निक में, अभी आप देख सकते हैं ये 2 लाइन विजिबल पता चल रही है कि जहाँ मेरी कट क्रीज लाइन है और उसके ऊपर का, तो मैं उसको क्या करूँगी, थोड़ा सा ब्लर आउट करूँगी। एक डार्कर शेड का कॉम्पैक्ट पाउडर अपने सेम ब्रश में लिया और जो ये हमारा लाइन हार्श लाइन दिख रहा था उसको मैं ब्लर आउट करूँगी अच्छे से। आप ये देख सकते हैं आप इजीली डिफरेंस मेरे इस आईज़ में और मेरे दूसरे साइड के आईज़ में देख सकते हैं। इधर मेरा क्रीज लाइन दिख रहा है और इधर पूरा ब्लर। यस, दिस इज़ माय वे। एंड अब मैं एक काजल पेंसिल लेके, मैं रेने का काजल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। आई लव दिस पेंसिल, इसके पिगमेंट्स तो एकदम माशाल्लाह। और फिर मैं इसे रफली ऐसे आईलिड पे अपने लगाऊंगी लाइनर की तरह
और एक बहुत ही प्रिसाइज सा जो है वो ब्लेंडिंग ब्रश छोटा सा यूज़ करूँगी और रफली इसको ब्लेंड करूँगी। इसके एज को, जो आउटर एज है ना, मैं बस उसको ब्लेंड कर रही हूँ, इनर को मैं छेड़ भी नहीं रही हूँ, है ना, ताकि जो इंटेंसिटी मुझे आई में दिखानी है वो में मिल जाए और जो मेरा लाइनर है वो थोड़ा ब्लर आउट रहे। और सेम मैं क्या कर रही हूँ, अब नीचे के वाटर लाइन में भी सेम काजल फिल कर रही हूँ एंड अगेन ऊपर के वाटर लाइन में भी अगर आप इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रेच करें आँखों को तो वो इजी हो जाता है एप्लीकेशन। एंड नाउ अब मैं लैशेस को कर्ल करूँगी और बहुत ही एकदम थिन सा मैं एक आर्टिफिशियल आई लैश लगाऊँगी। लैश को कर्ल करने के बाद एक लेयर जो है वो अपना मस्कारा का लगाऊंगी और मस्कारा मैं यहाँ यूज़ करूँगी लॉरियल का। तो मैं वापस आती हूँ जल्दी से आईलैशेस के बाद। तो अब मैंने आईलैशेस अप्लाई कर लिया और मैं दूसरा कोट जो मस्कारा लगाऊंगी वो आईलैश अप्लाई करने के बाद लगाऊंगी और इस तरह से नीचे के भी लैशेस पे थोड़ा सा उसको टचअप दूंगी। एंड नाउ इस तरह से मेरा आई मेकअप जो है वो कंप्लीट कुछ इस तरह से हो रहा है। और अब मैं सेम जो मेरा जो वेट टिश्यू था वो लेके नीचे जो हमारे कुछ फॉल आउट हुए हैं उसको मैं क्लीन करूँगी। एक अच्छे ब्रांड का जो आई शेडो है वो यूज़ करने से यही फ़ायदा होता है कि लाइक आपके फॉल आउट नहीं होंगे, मेकअप आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। देन चलते हैं अब हमारे फेस पे। फेस के लिए मैंने स्किन प्रेप कर रखा है। अब मैं एक डार्क कंसीलर लूँगी, बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको लेना है और ये कंसीलर ब्रश से मैं बस डैप कर रही हूँ। दो कि ना मेरे डार्क सर्कल्स हैं ना बहुत ज़्यादा कहीं भी ब्लेमिशेस वगैरह हैं, फिर भी जो अनइवन स्किन टोन मुझे जहाँ कहीं भी दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा कंसीलर जो है वो एज अ कलर करेक्टर में यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मुझे ऑरेंज कलर करेक्टर की ज़रूरत नहीं है तो मैं डार्क कलर करेक्टर से ही काम चला रही हूँ। एंड इसको ईज़िली डैब करने के बाद मैं थोड़ा सा लूज़ पाउडर लूँगी और बहुत ही एक छोटे से फ्लफ़ी ब्रश से बस डैब करके उसको प्रेस करूँगी ताकि ये जो मैंने कंसीलर अप्लाई किया है, जो करेक्शन अप्लाई किया है वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। ऐसा भी नहीं करना है कि वो केकी दिखे या कुछ भी इस तरह से, मतलब बहुत लाइट वेट सॉफ्टली मैं एकदम टैप करके बहुत लाइट मैं उसको बस अपनी जगह पे सेट कर दूँगी। एंड फिर सी इस तरह से। और नेक्स्ट बारी आती है मेरे कॉन्टोर की। ये मेरा मेकअप टेक्निक है कि अब मैं कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ। कॉन्टोर के लिए मैंने स्टिक कॉन्टोर यूज़ किया है एंड फिर इसको सेम कंसीलर ब्रश से जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ कॉन्टोर कर रही हूँ। चीक को पहले कॉन्टोर करूँगी एंड मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग पसंद है, ये आप समझ सकते हैं। जिनके डबल चिन हो, मेरी तरह से मोटे नाक हो, तो उनको कॉन्टोरिंग की कितनी ज़रूरत पड़ती है। थोड़े से ये नाक को मैंने अपने पतला कर लिया। एटलीस्ट मेकअप कैन डू द मैजिक। थोड़े से फॉरहेड कॉन्टोर भी करूँगी यहाँ पे और जो इसकी ब्लेंडिंग होगी फॉरहेड कंटोर की तो उसकी ऊपर की तरफ मतलब हेयर लाइन की तरफ एंड नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट चिन। कंटोर करने के बाद मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ मेरे चीक्स पे एक लिक्विड ब्लश। अभी आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा पर अब मैं अपने बाकी के जगह पे जो हमारा बाकी का स्पेस है वहाँ सिर्फ एक कंसीलर लगाऊंगी और मैं जल्दी ही वापस आती हूँ कंसीलर लगा के और उसको सेट करके। मैं यहाँ लॉरियल का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एंड नाउ एक फ्लफ़ी ब्रश से कंसीलर यूज़ करने के बाद मैं सारे को डैब करके मैं ब्लर आउट करूँगी। और अब मैंने जितनी भी लिक्विड वाली चीज़ें या क्रीम वाली चीज़ें अप्लाई की थी उनको मैं पाउडर से सेट करूँगी एज़ वेल एज़ जैसे कॉन्टोर में कर रही हूँ सेट एंड देन फिर जो कॉन्टोर पाउडर से एंड फिर हमारा ब्लश जो है वो मैं ब्लश पाउडर से ब्लश को सेट कर रही हूँ। और इसी तरह बाकी के जो आपके बचे हुए पार्ट हैं उसको मैं
करूँगी सेट जो मेरा ट्रांसलूसेंट पाउडर है। ओ दिस इज़ बेकिंग, आई लव बेकिंग, नॉट इन किचन बट इन माई मेकअप, यस ऑफ कोर्स। तो इस तरह से बेकिंग आप करके थोड़ी देर के लिए आप इसको एट इट इज़ छोड़ दीजिए। आप तब तक चाय पानी तो पी ही सकते हैं, या बाकी अपने कुछ छोटे मोटे काम निपटा ले सकते हैं, हेयर स्टाइल कर सकते हैं, और वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू डू। तो इस तरह से मैं बेकिंग अपना कंप्लीट करूँगी, और इसको भी एक थोड़ी टाइम के बाद इसको अच्छे से मैं एक फ्लफ़ी ब्रश लेके जो है वो बेकिंग को मर्ज करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ हाइलाइटर नहीं यूज़ करके नास का जो ये हाइलाइटर एंड जो ब्लश है मिक्स, वो मैं यूज़ कर रही हूँ अपने चिक्स पे, थोड़ा सा टिंट एंड शिमरी लुक के लिए। क्योंकि डे टाइम का मेकअप है तो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो कलर नहीं यूज़ करी। यहाँ मैंने एक लाइट शेड ऑलमोस्ट न्यूड शेड का मैंने लिपस्टिक लिया। ओ ये मार्स का पेंसिल है, लिप पेंसिल, जो सीधे मार्स से ही आया है। और मैंने यहाँ शार्लेट टिलबरी का बहुत ही लाइट एप्लीकेशन किया है लिपस्टिक का। एंड ऑफ कोर्स ग्लॉस इज़ माय फेवरेट थिंग, और मैंने भर भर के ग्लॉस यहाँ लगा लिया है। माई लिप इज सेट एंड नाउ दिस इज़ माई फाइनल लुक। तो कैसा है ज़रूर बताइए। Look at the shine and look at this minimal look. I am very satisfied. तो कैसा लगा आपको? आपको भी सीखना है? आ जाइए, सिखा देंगे अपने सेल्फ मेकअप कोर्स में। Till then, take care and goodbye. Bye bye.